काय निकाला मला भी कळा पाहिजे. Okay, very good. Then good one. We proceed to the further parts. The next part है ना question number 2. आपने विचार लिया क्या बोले? Find the separate equation of the lines represented by the following equation. Find the separate equation of lines. Separate है ना? Oh, find the separate equation of lines represented by the following equation. Represented by the following equations. Represented by the following equations. So very simple one. आता मागचा क्वेश्चन मध्ये होता we are interested to find out the joint equation and the combined equation. अब इसमें ऑलरेडी joint equation और combined equation है, दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे इसमें separate equation of lines. दो लाइंस मतलब it is a combination of two lines. उसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे इसमें से दो लाइंस निकालेंगे. जैसे कि पहला है फर्स्ट वन, पहला क्वेश्चन जो है इसमें 3y square plus 7xy equal to कितना 0. बस खत्म. इसमें दो लाइंस है तो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस को तुमको अभी इसमें क्यों तुमको दो लाइंस दिख रही है क्योंकि कौन सी इक्वेशन है सेकंड डिग्री और खाली लाइन अगर से तुम एक ही ऑर्डर के लिए तुम फॉर एग्जांपल दिस वन सी एन ऑफ डिफरेंस ax plus by plus c equal to 0. यहाँ पे वेरिएबल का पावर अगर से 1 1 है तो समझ में आना चाहिए कि इसमें ओनली वन लाइन इज प्रेजेंट और यहाँ पे तुमको 3y स्क्वायर वेरिएबल y का पावर कितना है 2 है. बाद में दोनों का भी तुम करेंगे तो यहाँ पे भी कितना है एक और एक कितना है 2 है. तो ये so we can say that in that one how many lines are there? There are two lines are present in that one. It means it is a joint equation of two lines. तो ये दो लाइंस का joint equation है. तो वो दो लाइंस नेमके कोणते ते आपल्याला काढायचे आहेत. त्यामुळे तर कसं काढता येईल यामध्ये एकदम सिंपल आहे. तो व्यवस्थित बघायचं असेल तर we have पासून स्टार्ट करू तर शांत पाहिजे असेल तर we have 3y square plus 7xy equal to 0. तो इसमें से दोनों में से y स्क्वायर y में से y कॉमन निकलेगा. ये इक्वेशन होगी 3y plus 7x equal to 0. जेव्हा जेव्हा दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 0 असेल एक तर y equal to 0 आणि दुसरी मूल्य काय इक्वेशन 3y plus 7x घ्या किंवा 7x plus 3y equal to 0 घ्या. बहुत ज्यादा मतलब ये दो लाइंस y equal to 0 और 7x plus 3y equal to 0 ये इसके क्या है सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन. ये दोनों का अगर हम फिर से जॉइंट इक्वेशन लेंगे तो हमको क्या मिलेगी ये इक्वेशन मिलेगी 3y square plus 7xy equal to 0. तो लाइन तो हमारा समझ में आ रही है कैसा एक्चुअल y equal to 0 मतलब ये लाइन एक्चुअल ऐसी है. सबको मालूम है y equal to 0 मतलब कौन सी लाइन तुम्हारी y का कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 रहता y का कोऑर्डिनेट रहता x एक्सिस पे. ये होगा x एक्सिस पे. ये होगा तुम्हारी y equal to 0 की इक्वेशन. ये होगा एक लाइन ऐसी है y equal to 0 और दूसरी लाइन क्या है 7x plus 3y equal to 0. इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है ना. 7x मतलब x का कोएफिशिएंट 3y मतलब y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है तो 100% ये लाइन क्या में से पास है ओरिजिन में. ये होगी तुम्हारी 7x plus 3y equal to 0. तो ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन है. ये एक लाइन y equal to 0 और ये एक लाइन तो ये दोनों की क्या है जॉइंट इक्वेशन मतलब ये. तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको दो लाइंस मिले और these are the equation what these are the separate equation of lines. That's we can say that. Therefore, we can say that is the separate equation of lines are तो क्या मिला एक मिला y equal to 0 और दूसरा क्या मिला तुम्हारा 7x plus 3y equal to 0. ऐसे बोला. तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 में सेपरेट इक्वेशन काढायचं. कॉमन निकलता हुआ तो पहले कॉमन निकालो या फिर कॉमन नहीं निकलता हुआ तो फिर क्या निकालो फैक्टर निकालो और अगर से फैक्टर भी नहीं गिरता होगा तो क्या में कन्वर्ट करो ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऐसे तीन मेथड से वन बाय वन देखेंगे. तो इसमें कॉमन से काम कर गया तो ओके वेरी गुड. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 सेम लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 2 में 5x स्क्वायर. पहले क्वेश्चन नंबर 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. तीसरा क्वेश्चन सेम टाइप का है x square minus 4xy equal to 0. Again you can see that we have same lines same question खाली यहाँ पे डिफरेंस क्या है
ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन निकलेगा, देखो मिला x माइनस 4y इक्वल टू 0, इसका मतलब इसको x इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे आएंगी, सेम x इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन होगी, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 0 मतलब कौन सी y एक्सिस, ये हो गया, ये तुम्हारी होगी x इक्वल टू 0 की लाइन। और दूसरी लाइन में x माइनस 4y मतलब कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, इसका मतलब दिस लाइन इज 100% this line is passing through the origin, 100% this line is passing through the origin, तो ये लाइन क्या होगी तुम्हारे पास x minus 4y equal to 0. So this is nothing but, so we can say that here these two lines are passing through the origin and this is nothing but it is the joint equation of two lines. ये already joint equation है, वो तुमको कैसा पता चला कि आपने वेरिएबल की डिग्री देखी, वेरिएबल की डिग्री कितनी x का पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल x का पावर 1, वेरिएबल y का पावर 1, एक और एक कितना मिला 2, तो ये टर्म की डिग्री 2, ये टर्म की डिग्री 2, तो ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन लिखते हैं। अब ये अगर से सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है 100%, इसमें कितने लाइन से, दो लाइन से, तो दोनों में लाइन कैसे से पास है, ओरिजिन में से पास है, तो ये दो लाइन निकालना मतलब वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एकदम सिंपल है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, दोनों में से x कॉमन निकालो, यहाँ क्या बच गया x माइनस 4y इक्वल टू 0, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, इसका मतलब एक तो x इक्वल टू 0 और दूसरा मतलब कौन सा x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 मतलब बोला इस कौन से रहेंगी, x इक्वल टू 0 मींस दिस लाइन इज नथिंग बट y एक्सिस, ये याद रखो कभी भी x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या रहता, 0 है ना, y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट क्या आहे तो 0, त्यामुळे जेव्हा x इक्वल टू 0 असेल तर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे हे काय असेल तुमचं y एक्सिस आणि y इक्वल टू 0 असेल तर x एक्सिस, इस पे x माइनस 4y कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, इसका मतलब 100% ये लाइन क्या में से पास है, ओरिजिन में से, तो ये दो लाइन का x माइनस 4y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन मतलब ये है x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0, दिस इज सेड टू बी द जॉइंट इक्वेशन। और इसको सॉल्व करके हमको क्या मिले, दो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। क्या किया, ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, पहला और तीसरा। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया वाला है हमको, लाइन दी वाली है 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमको दो लाइंस को निकालने हैं। अब मगर यहाँ पर सबसे पहले कौन सी इक्वेशन है, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, x का पावर 2 y का पावर 2, दोनों वेरिएबल का पावर सेम, डिग्री दोनों की सेम है, इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री और सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। आता मागच्या सारखा दोन पहिला आणि दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये पहिल्यामध्ये y कॉमन काढला होता, दुसऱ्यामध्ये x कॉमन काढला होता, दोनों में से अब यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी कॉमन निकालने नहीं आता, मगर तब भी हमको इसके सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालने का है। तो कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल, देखो ये टाइप में सबसे पहले वी हैव और क्या हो गया 5 स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज, इसको तुमको कौन सा फॉर्म में लाएगा, देखो कॉमन नहीं निकलता है, इसका मतलब के सेपरेट इक्वेशन निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। जब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, है ना, आता हा जर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर चा फॉर्म मध्ये आला तो आपण काय लिहू शकतो a माइनस b and then a प्लस असा पहिली जाईल। त्यामुळे 5x स्क्वायर ला कसं तरी तुम्हाला 5x का स्क्वायर आहे, आपण याच्यात किती लिहितो रूट 5 ब्रॅकेट का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 x का स्क्वायर x माइनस 9y स्क्वायर का कैसे तुम्हाला 9 मतलब क्या 3y और ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू कितना, कोई फर्क पड़ा क्या नहीं, मगर ये आप ऐसा लिखने से ये क्या होगा, ये होगा a का स्क्वायर माइनस ये पूरा क्या होगा b का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो वी कैन राइट हियर इन वन ब्रैकेट a प्लस b and another bracket a minus b equal to कितना, तो रूट टर्म इक्वल टू 0 है, इसका मतलब लाइंस क्या मतलब एक लाइन मिली ऐसी और दूसरी लाइन क्या मिली दिस,
So these are the separate equation. So we got it. Very simple one. पहले और तीसरे क्वेश्चन में y और x कॉमन निकलता था इसलिए ओके जब तो आगे तो सॉल्व मगर आप यहाँ पे ना x कॉमन निकलता ना y कॉमन निकलता but we are interested to find out the separate equation and how to find that very simple one we have to convert it into the form of a square minus b square के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इधर तो क्या फॉर्म है यार कि लेंथ यूज द फॉर्मूला a plus b a minus b equal to 0 means a equal to 0 और इसका मतलब a equal to 0 so these are the separate equation of mass is that clear चलो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में नोट किया था अपन x का माइनस 20 का फॉर्म नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0 तो इससे क्या निकालेंगे तुमको सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स निकालेगा सो same concept we have 3x square सबसे पहले वो whether it is second degree homogeneous equation not yes it is second degree homogeneous equation why वेरिएबल x का पावर 2 x का पावर 1 y का पावर 1 एक और एक तो ये टर्म की डिग्री 2 और ये टर्म की डिग्री कितने होगी 2 हर टर्म की डिग्री देयर आर 3 टर्म्स ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म तीसरा टर्म तीनों टर्म की डिग्री कैसी है 2 है मतलब क्या है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री अब ये अगर से होमोजेनियस इक्वेशन है तो पहले क्वेश्चन में y कॉमन निकाले थे तीसरे क्वेश्चन में x और दूसरे क्वेश्चन में वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ पे तीन टर्म तो यहाँ पे तुमको सॉल्व करने के लिए सेपरेट इक्वेशन अगर से निकालने का है तो हम क्या करेंगे इसको इसको फैक्टराइज करेंगे फैक्टर से अगर से निकलता होगा तो ठीक है और अगर से फैक्टर से नहीं निकलता होगा तो हम क्या करेंगे ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करेंगे तो देखो पहले फैक्टर में निकाल देंगे जिससे कि -8 × 3 मतलब क्या मिला इसका -24 और -24 का फैक्टर क्या निकलेंगे तुमको इसमें लिखा है -10 12 minus 10 12 minus 2 राइट 12 में से 2 गया या फिर माइनस क्या फिर -12 प्लस 2 -12 मधून प्लस से 2 गेले तर माइनस से 10 आणि -12 दोन्ही गेली -24 त्याचे फॅक्टर पडली मग तुम्हाला किती 3x² minus 12xy plus 2xy minus 8y square equal to 3 ठीक है इसको फैक्टर करें तो इसमें से क्या कॉमन निकलता 3x कॉमन निकलता ये मिला x minus 4y प्लस जैसे 2y कॉमन निकालो x minus 4y equal to 0 कॉमन टर्म एक ब्रैकेट में बचे और टर्म दूसरे ब्रैकेट so what are the separate equation of lines एक लाइन में x minus 4y equal to 0 आणि दूसरी लाइन भेटली 3x plus 2y equal to so these are the separate equation of lines is that clear यहाँ पे किसने निकाले पहले फैक्टर निकाल के इसके सेपरेट इक्वेशन निकाले -8 3 24 -24 आणि मध्ये किती आहे -10 तो -12 प्लस 2 के फैक्टर है ना -12 2 24 -12 में 2 दिए तो -10 फैक्टर निकाल के सॉल्व करें ठीक है बोलो आया तो में 6 क्वेश्चन नंबर 5 अब इसके सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे तुमको 3x² minus 2 3xy minus 3y square equal to 0 अब इसमें भी तुमको फैक्टर निकाल के आना चाहिए फैक्टर अगर से निकालने आता होगा तो यू गॉट दैट वेरी सिंपल क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन सिर्फ फैक्टर निकालते आना चाहिए तुमको कैसे निकालेंगे फैक्टर तो स्टार्टिंग वही है वी है so what we have here same question 3x² xy minus 3y square equal to 0 बोलो इसके फैक्टर क्या मिलेंगे 3 into minus b means -9 बोलो -9 के फैक्टर क्या है तो एक सिंपल वन b को -2√3 so what are the factors of this line tell me now from the audio
ऑन करून सुद्धा तुम्हाला त्याचे फॅक्टर सांगता येईल. काय करून सांगता येईल -9 के फैक्टर, कैसे आएंगे -9 के फैक्टर, प्लस माइनस करने पे -2√3 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने से कितना आना चाहिए -9. सांगता येईल तर सांगा, नाही तर मी सांगतो. यस, बोलने आएगा क्या? स्टेज नसेल तर बघा मध्ये -2√3 थोडा मोठा लिहू कमी थोडा बारीक दिसायला कोण वाटतं -2√3xy dy square equal to 0. So what are the factors? -3 into 3 -9. तो कैसे लिखिएगा फैक्टर 3√3 माइनस का 3√3 और प्लस का √3. राइट, देखो बराबर है. माइनस के 3√3 में से एक √3 गया तो कितना मिला माइनस का 2√3. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो, -3 एज इट इज, √3 मतलब कितना मिला 3 और 3 into -3 कितना आ गया -9. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दैट वन? वेरी सिंपल वर्क. क्या मिलेगा -2√3 को तुम क्या लिखेंगे, एक -3√3 और एक फैक्टर मतलब क्या प्लस का √3. उसको माइनस करने से -2√3 आएगा और मल्टीप्लिकेशन करने से कितना आएगा -9. सो वी कैन राइट हियर 3x² -3√3xy plus √3xy minus 3y square equal to 0. So what we have taken common here is minus का 3√3 plus यहाँ से तुम क्या कॉमन निकालेंगे 3x. तो क्या मिला x minus 3x कॉमन क्या होता है √3y. यहाँ से क्या कॉमन निकालते बोलो √3y कॉमन निकालेंगे √3y. ऐसा करने से यहाँ पे क्या बचा x बीच में क्या माइनस 3y स्क्वायर यहाँ पर ऑलरेडी √3 कॉमन निकाले ठीक है √3y. टोटल कॉमन देखो 3x into x 3x square माइनस एज इट इज 3 into √3xy ये आ गया टर्म. यहाँ पे मल्टीप्लाई करो √3y into x मतलब क्या मिला √3xy. √3y into x मतलब √3xy प्लस माइनस माइनस √3 3y into y. वो जो कॉमन टर्म है वो हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और बचे वाला टर्म दूसरे ब्रैकेट में. तो सेपरेट इक्वेशन अप्लाई करना पहली क्या मिली x minus √3y equal to 0 और दूसरी क्या मिली 3x plus √3y. So these are the separate equation of lines. So these are the separate equation of lines. Is that clear? ऐसा समझो बोलो. तो फिर हम लास्ट 2 क्वेश्चन लेंगे. समझ में आया सबके? यस, वेरी गुड वेरी गुड. दोनों सगळ्यांनी सतर्क राहायचं, फक्त मोबाईल आहे झोपायचं नाही. वेरी गुड गुड. चलो कोई बात नहीं. वेरी गुड नाइस. चलो अब ये 2 क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देखो. मैंने तुमको एक कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट की बेस पे है ना. एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जेवढा कंसेप्ट मी तुम्हाला दाखवले ते सगळ्यांचा वापर घ्या. एक कंसेप्ट मैंने बताया था तुमको, जब कभी सेकेंडरी होमोजेनस इक्वेशन के फैक्टर नहीं गिरते होंगे तो उसको अपन क्या करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके क्या करते हैं अपन उसको सॉल्व करते हैं. अब तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके जो सेपरेट इक्वेशन है पहली इक्वेशन लिखेंगे अपन. क्वेश्चन नंबर कितना है 5. क्वेश्चन तुमको दिया है x² 5 और छठा दोनों सेम है प्लस 2 cosec alpha into xy plus y square equal to 0. तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है. तो तुम्हारे समझ में आना चाहिए दोनों में क्या करेंगे. अब देखो पिछले बार सबसे पहले ये कौन सी इक्वेशन है सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन y x का पावर 2 वेरिएबल 2 cosec अल्फा ये क्या है कांस्टेंट है. वेरिएबल कौन है इसमें x और y. इसके पावर्स हम देखेंगे तो यहाँ पे x का पावर 1 y का पावर 1 1 plus 1 अगेन 2 एंड अगेन हियर y का पावर 2 मतलब
सब टर्म की डिग्री कितनी है 2, ये टर्म की डिग्री 2, ये टर्म की डिग्री 2, ये टर्म की डिग्री, ये कौन सी है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। देखो पहले तो बता, पहले क्वेश्चन में y कॉमन निकालें, सेपरेट इक्वेशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में x कॉमन निकालें, सेपरेट इक्वेशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट करें, सेपरेट इक्वेशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉरी 4 में फैक्टर निकालें, सेपरेट इक्वेशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर निकालें, ये छठा नंबर क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये सुद्धा आपण फॅक्टर पाडले आणि सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स केले। आता 6 आणि 7 हे दोनों क्वेश्चन सेम है। तो अब इसमें तुम देखेंगे तो इसके फैक्टर निकलते क्या देखो, फैक्टर कैसा है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो 1 into 1 कितना आ गया 1। तो अब मेरे को ये बोलो कि तुमको फैक्टर निकल सकते हैं इसके, मतलब प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 2 को से अल्फा आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने से 1 आना चाहिए। तो फैक्टर इज नॉट पॉसिबल, ये टाइप की इक्वेशन में फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अब अगर से फैक्टर पॉसिबल नहीं है मगर फिर भी हमको इसमें से क्या नहीं करने का है, तो ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, मतलब 100% इसमें कितने लाइंस है 2 लाइंस है, दोनों के दोनों टर्म से पास है ओरिजिन है, 2 लाइंस को निकालने के हम अगर फैक्टर नहीं गिर रहे तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अपन एक कंसेप्ट देखो फिर उसके बाद इसका, जैसा मैंने तुमको कंसेप्ट बताया था कि समझो ये है तुम्हारे पास सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसको तुमको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने का है। तो हमने क्या बताया था तुमको, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, दोनों साइड से कैसे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, ऐसे करने से क्या मिलेगा, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करें तो ये मिला a, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करें तो एक x कैंसिल है, तो क्या बचा y बाय, इसको x स्क्वायर से डिवाइड करने से कितना मिला, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या मिला b y बाय x ब्रैकेट का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो एक बार स्क्वायर 2h y बाय x प्लस कांस्टेंट टर्म a इक्वल टू 2। तो ये टर्म जो है तुम्हारी यहाँ पे ये टर्म है y बाय x मतलब क्या है तुमको मालूम है, y इज इक्वल टू क्या रहता है mx, मतलब लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। 100% इसमें जो लाइन से या फिर इसमें जो लाइन से mx से पास है ओरिजिन से, तो लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, तो m की वैल्यू क्या मिलेगी y बाय x, ये बात क्यों याद रखो, तो रिप्लेस y बाय x बाय m, तो इट बिकम्स bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। तो ये हो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। मग ऑक्सिलरी इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट काय करायचं, कारण ऑक्सिलरी इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट केलं तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन भी है और ये तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, कौन से वेरिएबल में m में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे रहती है ना, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये कंपेयर करो। तो बेस ऑफ स्ट्रेट लाइन में इसको बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, या फिर ये क्या है तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया उसके फैक्टर नहीं गिरते, हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। कंपेयर करो, अब ये x वेरिएबल में है इसलिए ये फॉर्मूला आया, अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या में है m में है, तो फिर फर्क क्या आएगा यहाँ पे आएगा m इज इक्वल टू तो माइनस b, कंपेयर करो b मतलब क्या है 2h, a मतलब कितना है b और c मतलब कितना है, ये पे कंपेयर करके रखेंगे, सॉल्व करके दो सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालेंगे। तो ये कांसेप्ट है पहले शुरू कि जब भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन के फैक्टर नहीं गिरते होंगे तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, उसको पहला काम इसको अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर अगर से नहीं गिरते होंगे तो हमारे पास फार्मूला है ना, द्रोणाचार्य का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर इसमें रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितने मिलेंगे, 2 लाइंस मिलेंगे सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो ये मेथड है, जैसा यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं गिर रहे मगर फिर भी ये क्या है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसके 2 लाइंस निकालने के लिए हमको इसको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसके 2 लाइंस निकालना पड़ेगा। तो देखो अभी तो ये तो जनरल कांसेप्ट था, ये मैंने थ्योरी में बताया था मगर यहाँ पे भी तुम्हारे लिए बता दिया। चलो तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे इसको अपन,
यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बी है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द लाइन। आप फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली स्टेप याद रखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्वेश्चन है x स्क्वायर। पहली स्टेप याद रखो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वायर। हमारे लिए लेना डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर। x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 1 2 कोसेक अल्फा x स्क्वायर से डिवाइड करके एक एक इसके आंसर कितना आ गया y बाय x ये कितना मिलेगा y स्क्वायर बाय x स्क्वायर सिक्स वाली कंसेप्ट y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इसको लिखो एक ही टाइप का ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस क्या कितना होता है 2 कोसेक अल्फा पूरा कांस्टेंट y बाय x और ये कांस्टेंट क्या आएगा प्लस का 1 इक्वल टू जैसा लाइन ओरिजिन में से पास है ना लाइन क्या में से पास है ओरिजिन में से पास है तो रिप्लेस y by x by m square plus 2 cosec alpha into m plus 1 equal to 0। ये समझना है रिप्लेस y by x is equal to m क्यों कर रहे हैं लाइन ओरिजिन में से पास है तो फार्मूला क्या रहता है y is equal to mx इसके m की वैल्यू कितनी आ गई y by x। So replace that y by x by m square तो अभी देखो m square plus 2 cosec alpha तो लिखेंगे अपन m square plus 2 cosec alpha into m plus 1 equal to आगे इक्वेशन देखो एक तो ऑक्सिलरी इक्वेशन भी है और दूसरा मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। इट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन एज वेल एज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं मिलते तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं ये फार्मूला मेथड से समझ लो अब कैसे निकालेंगे इसके रूट्स देयरफॉर कौन से वेरिएबल का ऑक्सिलरी या फिर क्वाड्रेटिक है ये हमने m इज इक्वल टू फार्मूला बोलो माइनस b तो यहाँ पे a मतलब कितना है वो a मतलब कितना है 1 कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर a 1 b कितना 2 कोसेक अल्फा पूरा कांस्टेंट b और c मतलब कितना है 1 तो m इज इक्वल टू माइनस b माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर तो b स्क्वायर मतलब क्या है 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा b स्क्वायर माइनस क्या है b स्क्वायर माइनस 4 a मतलब कितना है 1 और c मतलब कितना है 1 ये 4 ही आ गया डिवाइड बाय 2a a मतलब कितना है 1 है ना कंपेयर तो करते हैं ना तुम्हारा देखो हमारे समझने के लिए होता था कि ये इससे कंपेयर करेंगे c इक्वल टू b यहाँ पे a मतलब ये वेरिएबल m में a मतलब 1 b मतलब x का कोएफिशिएंट है वेरिएबल में m है तो ये होगा तुम्हारा b 2 कोसेक अल्फा और c मतलब कांस्टेंट 1 तो इसमें क्या मतलब फार्मूले में m इज इक्वल टू माइनस b तो माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर b कितना है 2 कोसेक अल्फा उसका स्क्वायर मतलब कितना मिला 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4 ac a भी 1 है और c भी 1 है चलो 1 है डिवाइड बाय 2 into 1 मतलब 2 बस इसको सॉल्व करो तो ये मिला माइनस 2 कोसेक अल्फा 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4 में से 4 कॉमन डिवाइड बाय 2 तो ये नंबर पर आ गया माइनस 2 कोसेक अल्फा 4 अंदर है तो बाहर कितना आएगा 2 और अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हमको ये याद है यहाँ बता देखो आइडेंटिटी याद है क्या आइडेंटिटी फार्मूला मोर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो इसके मतलब तुमके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी सबको मालूम है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ थीटा की प्लेस पे कितना है अल्फा, तो ये क्या बचा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, मतलब क्या मिला कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 2। तो फाइनली वी गॉट हियर -2 कोसेक अल्फा प्लस -2 अंडर रूट में कॉट स्क्वायर अल्फा बाहर निकालेंगे तो कॉट अल्फा डिवाइड बाय 2। तो ये टू दोनों के डिवीजन में बांट के दो, इक्वेशन क्या मिली माइनस का कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। दो दोनों के डिवीजन में इसको बांट के देंगे तो दो दो कैंसिल, इसको बांट के देंगे तो टू टू गेट्स कैंसिल। तो फाइनली व्हाट वी गॉट दिस m is equal to माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा। तो बीच में ये जो प्लस माइनस है इसकी वजह से हमको लाइन के कितने इक्वेशन मिलेंगे, दो इक्वेशन। तो m मतलब क्या है अपना व्हाट इज और m मतलब y बाय x। तो अगेन इसको तो लाइन की इक्वेशन हमेशा x y में रहती है, इसलिए लास्ट में जो m है इसके जगह पे हम चेंज करेंगे y बाय x, और बीच में प्लस माइनस होने की वजह से एक प्लस का लेंगे और एक माइनस का। तो सिंपल इक्वेशन कैसे मिलेंगे, जैसे सेम वन। So we got this replace m by y by x is equal to 8 m चलिए बराबर क्या चल रहा है, yes y by x is equal to 8 एक प्लस का एंड और एक माइनस का, y by x is equal to एक माइनस का मतलब क्या माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है x को तो लेके जाओ माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा लिखने के लिए पर ऐसे इन्हें प्लस का कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा इनटू x क्या मिलेगा एंड अगेन यहाँ पे माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा माइनस कॉमन, ये मिला कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इनटू x। ये तुम्हारी दो लाइंस है सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। या फिर तुम इसको और ऐसे लिख सकते हो कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा x, ये प्लस का y इधर क्या है तो माइनस का y इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते एक लाइन ऐसी और दूसरी लाइन अगेन मतलब क्या ये माइनस का तो हमें सीधे लेके आएंगे तो प्लस का ये क्या मिलेगा x या फिर ऐसा कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा x है ना माइनस प्लस y इक्वल टू these are the two separate equation of lines। और आया क्या समझ में, क्या कुछ प्रॉब्लम है? देखो तुम यहाँ से देखो तो फार्मूला रखने के बाद ये 4 दोनों में से कॉमन इसमें बच गया कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 आइडेंटिटी के हिसाब से कॉट स्क्वायर अल्फा रूट के बाहर आया तो कॉट अल्फा। ये दो दोनों के डिवीजन में इसको बांट के देंगे तो ये दो कैंसिल, इसको बांट के देंगे तो दो कैंसिल, ये बच गया कितना। बीच में प्लस माइनस होने की वजह से दो लाइंस आएंगे, एक प्लस के लेके और एक माइनस के लेके, और m लाइन की इक्वेशन हमेशा x y में रहती है इसलिए m की जगह पे फिर रिप्लेस किया गया अपन ने y by x। तो इसलिए अपने को दो लाइंस मिले, एक m की प्लेस पे y by x लेके एक प्लस कर लिया अपन ने पहले, फिर एक क्या लिया बीच में माइनस का। तो x को उधर लेके जाओ मल्टीप्लिकेशन में गया, x को उधर लेके जाओ मल्टीप्लिकेशन में गया, तो ये प्लस का y इधर आने से माइनस का y और ये पूरा माइनस का टर्म इधर जाने से प्लस। इज दैट क्लियर? आया बोलो आया क्या क्लियर है? कारण सातवा क्वेश्चन सेम आहे ते तुम्हाला आला पाहिजे। यस टेल मी नाउ आला का? जल्दी यस नो काहीतरी बोलो। यस ओके अब देखो तुमको ये आइडेंटिटी जान से वेरी गुड नाइस चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो तुमको इसके लिए क्या है ये याद होना जरूरी है। तुमको ये आइडेंटिटी याद है क्या? तो बचपन से देखा है अपन ने, वेरी गुड नाइस। ये आइडेंटिटी सबको याद है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस दूसरी क्या थी ये थी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 10th में होने वाले। और थर्ड वन थी
कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये तीन आइडेंटिटीज का यूज है। अब क्वेश्चन नंबर जो सातवें में ये आइडेंटिटी जैसे अभी यहाँ पे ये यूज हुई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिया अपन ने, कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे फर्क क्या था, थीटा की प्लेस पे क्या था, अल्फा। बाकी सबसे अब उसी तरीके से यहाँ पे भी तुम्हारे पास जो ये आइडेंटिटी यूज होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह तुम क्या यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। ब्लर हो रहा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चेक करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, ये सीधा क्लियर।